गरीब किसान और गधा। बहुत समय पहले एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों में गुजर रही थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन और एक बूढ़ा गधा था जिसका नाम गोपी था। गोपी रामू के लिए बहुत खास था क्योंकि वह खेतों में मदद करता और सामान ढोने का काम करता। एक दिन रामू अपने खेत की जुताई कर रहा था। तभी गोपी अचानक एक गड्ढे के पास जाकर जोर जोर से रेंकने लगा। रामू ने सोचा, गोपी को क्या हो गया, ये इतना बेचैन क्यों है। उसने गड्ढे के पास जाकर देखा तो वहाँ कीचड़ में ढंका एक चमचमाता धातु का टुकड़ा दिखाई दिया। रामू ने फावड़ा उठाकर खुदाई शुरू की। कुछ देर खुदाई करने के बाद उसे एक पुरानी संदूक मिली। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या इसमें खजाना हो सकता है। उसने जल्दी जल्दी संदूक खोली, लेकिन संदूक के अंदर केवल एक पुरानी किताब और कुछ कागज के टुकड़े थे। किताब का रहस्य रामू मायूस हो गया। वह सोचने लगा, इतनी मेहनत सिर्फ इस पुराने सामान के लिए। लेकिन गोपी अब भी रेंक रहा था, जैसे उसे कुछ और कहना हो। रामू ने किताब को ध्यान से देखा। उसमें कुछ रहस्यमय चित्र और अक्षर थे। रामू पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे समझ नहीं आया। वह गांव के पंडित जी के पास गया और किताब उन्हें दिखाई। पंडित जी ने किताब को देखा और बोले, रामू, ये कोई साधारण किताब नहीं है। इसमें एक खजाने का नक्शा है, लेकिन नक्शा बहुत उलझा हुआ है। इसे समझने के लिए हमें इसे ध्यान से पढ़ना होगा। खजाने की तलाश रामू और पंडित जी ने मिलकर नक्शा पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखे संकेतों के आधार पर उन्हें पता चला कि खजाना उसी खेत में कहीं गड़ा है, लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए कई बाधाओं को पार करना होगा। रामू और गोपी ने रात के अंधेरे में खुदाई शुरू की। हर बार जब वे खुदाई करते, उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई देती, जैसे कोई उनके पास चल रहा हो। लेकिन गोपी हर बार रेंक कर रामू का हौसला बढ़ाता। खजाने की प्राप्ति कई रातों की मेहनत के बाद एक दिन रामू ने गड्ढे में कुछ ठोस चीज़ को महसूस किया। ये एक और संदूक था। रामू ने कांपते हुए हाथों से संदूक खोला। इस बार उसमें असली सोने के सिक्के, गहने और रत्न थे। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पंडित जी का धन्यवाद किया और गांव के गरीब लोगों की मदद करने का फैसला किया। गोपी अब बूढ़ा ज़रूर था, लेकिन उसकी वफादारी और समझदारी ने रामू की ज़िंदगी बदल दी। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत और विश्वास से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। और कभी-कभी सबसे अनमोल चीज़ें वहीं छिपी होती हैं जहां हम उनकी उम्मीद भी नहीं करते।